हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टोरी शो में। और जहां पर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो योजनाएं है ये बिल्कुल करंट से अपडेटेड है। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो अभी आपने सुना होगा कि एक तो यहाँ पर 9 वर्ष पूर्ण हो गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी 1 जनवरी 2026 की बात करेंगे तो जो गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनके लिए संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को अब यहाँ पर क्या है तो आप कहेंगे 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। केंद्र प्रायोजित योजना है। महिला एवं बाल जो है अधिकारिता विभाग मंत्रालय हो जाएगा। लागू 1 जनवरी 2017 से हुई थी। आधार क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्या हो जाएगा जी? अनुरूप हो जाएगा। एकीकरण ध्यान रखिएगा 2022 में किसमें किया गया? मिशन शक्ति में किया गया। उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय सहायता ताकि महिलाएं जो है प्रसव से पहले क्या कर सकें, प्रसव के पश्चात आराम कर सकें। स्वास्थ्य सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें क्या हैं कि देखिए, जब पहली संतान या मैं कहूँ कि महिला अगर गर्भवती है तो पहली संतान के लिए यहाँ पर जो है 5,000 रुपए की राशि, बोलो कितनी मिलेगी? 5,000 रुपए की राशि, जो कि 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त जो है आपकी 3,000 और दूसरी किस्त जो है आपकी 2,000 हो जाएगी। जबकि दूसरी संतान में भी आपको ध्यान रखना है केवल बालिका होगी। क्या होगी? दूसरी संतान अगर केवल बालिका होती है तो यहाँ पर आपको 6,000 रुपए की क्या दी जाएगी? यहाँ पर एक मुश्त राशि दी जाएगी। कितना? 6,000 रुपए की राशि। तो टोटल यहाँ पर 6,000 रुपए की जो है वित्तीय सहायता मिलती है। 5,000 गर्भावस्था की शुरुआत से और 1,000 संस्थागत प्रस्ताव से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मैंने बताया है वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? कि अगर हम वित्तीय लाभ की बात करेंगे तो वित्तीय लाभ में आपको ध्यान रखना है कि देखिए, एक तो आपका कौन सा हो जाएगा जी? 5,000 रुपये हो जाएंगे पहली बार में। और दूसरी बार में हम बात करेंगे तो दूसरी बार में आपको ध्यान रखना है क्या होगा? तो दूसरी बार में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल बालिका होती है तो 6,000 रुपये की राशि जो है क्या है वो एक मुश्त दी जाएगी ना। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि कवरेज की बात करेंगे तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो है क्या होना चाहिए? कमजोर महिलाएं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित जो है मातृत्व अभियान की बात करें तो यह आपके 2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार जो है कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और जो है क्या है सार्वभौमिक सुनिश्चितता, व्यापक और बेहतर प्रसवपूर्ण देखभाल और सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही ध्यान रखिएगा, इस अभियान का विस्तार जो है कब किया गया था? 2022 में किया गया था। इसी के साथ ही देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर राजस्थान में आउट जो है बाउंड पोर्टेबिलिटी के जो है शुभारंभ की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 19 दिसंबर 2025 को धौलपुर के पंचगांव में आयोजित की गई थी राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन। इसी के दौरान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का जो है क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। देखिए, राजस्थान ऐसी व्यवस्था करने वाला देश का क्या बन चुका है? पहला जो है राज्य बन चुका है। और राजस्थान के मरीज अब क्या करा सकते हैं जी? दूसरे राज्यों में कैशलेस जो है यहाँ पर इलाज करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तमिलनाडु और कर्नाटक को छोड़कर जो आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी है वो देश के अन्य राज्यों में मान्य होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यह व्यवस्था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। और ये व्यवस्था को लागू होने से देश के 30,000 से ज्यादा जो है क्या है अस्पतालों का नेटवर्क मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जो है क्या है शामिल हो चुका है। इसी के साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 1 मई 2021 से जो है क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। प्रतिवर्ष यहाँ पर आपको जो है क्या है प्रति परिवार 25 लाख का कैशलेस मिलेगा, जिसमें आपके 5 लाख रुपए बीमा मोड और 20 लाख रुपए जो है कौन सा? ट्रस्ट मोड मिलेगा। इसमें अंग प्रत्यारोपण, कोक्लियर इम्प्लांट्स के लिए क्या है? विशेष पैकेज भी है। इस योजना को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत करके संचालित किया गया है। यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है प्रति परिवार कितना है? 1965 का प्रीमियम। जो योजना में 1819 पैकेजों को कवर किया गया है, जिनमें से 1761 पैकेज जो है बीमा मोड में और 58 जो है क्या हो जाएंगे? ट्रस्ट मोड में हो जाएंगे। इसमें देखो, NFS से SECC, छोटे संविदा किसान, EWS और वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 70 वर्ष से ज्यादा है और साथ ही साथ बच्चों कोविड-19 से जो प्रभावित हैं उनको यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप कहेंगे निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। जबकि जो शेष परिवार हैं उनको 850 रुपए का प्रति परिवार है। वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके इस योजना में शामिल हो सकते हैं और बाकी शेष प्रीमियम का भुगतान बोलो कौन करेगा? राज्य सरकार यहाँ पर करेगी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि माँ कोष की बात करेंगे तो अभी आपको ध्यान रखना है कि माँ कोष की जब हम बात करते हैं तो माँ कोष की अगर बात करेंगे तो बोलो कितना है, 3500 करोड़ रुपए का बोलो क्या किया गया था। तो आप कहेंगे मैडम जी 35 करोड़ रुपए का माँ कोष जो है गठन इसका किया गया था। मैडम मेन उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है कि जब हम इसके मेन उद्देश्य की बात करेंगे, नाम से समझ में आ गया कि भैया इस योजना के जो है किसके लिए, सफल क्रियान्वयन के लिए। किसके लिए है, तो सफल क्रियान्वयन के लिए जो है हमने यहाँ पर बात कर रखी है। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर आप करें, ठीक है चलिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है 2025-26 के बजट में कितना है, 3500 करोड़ का जो है माँ कोष का गठन किया गया। इसी के साथ ही देखिए राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2023 की बात करेंगे तो सभी के लिए स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है घटक विनिर्माण योजना। इसमें पहली बात तो देखो कौन सा मंत्रालय है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। अभी 22 प्रस्तावों को बोलो क्या की है, स्वीकृति प्रदान की है। जैसे मोबाइल विनिर्माण हो गया, दूर संचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव आईटी हार्डवेयर जो है क्या है यहाँ पर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना की बात करेंगे, शुरुआत अप्रैल 2025 में हुई थी। अवधि 6 वर्ष और एक जो है वैकल्पिक प्रारंभिक वर्ष हुआ था। उद्देश्य क्या है, तो जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है उनको वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ साथ जोड़कर निवेश आकर्षित करके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का विनिर्माण तंत्र विकसित करना है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की बात करेंगे, लगभग जो है अगर पिछले एक दशक में देखें तो 6 गुना की वृद्धि हुई है और भारत विश्व का क्या बन चुका है, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की ध्यान रखेंगे, भारत की तीसरी और सबसे बड़ी जो है क्या हो जाएगी, निर्यात श्रेणी जो है बनकर यहाँ पर उभरी है। देखो डिजाइन से समृद्ध जो है प्रोत्साहन योजना, जिसे डीएलआई भी कह रहे हैं, तो अभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसके तहत 24 चिप डिजाइन परियोजनाओं को बोलो क्या मिली है, मंजूरी प्रदान की गई है। डीएलआई योजना शुरुआत कब हुई थी, 2021 में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत हुई। नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि जिसे हम सीटेक कहते हैं। उद्देश्य क्या है, तो घरेलू स्टार्टअप और एमएसएमई को जो है वित्तीय प्रोत्साहन देना। ठीक है, और अगली बात हम करते हैं किसके बारे में, देखिए जिला आधारित जो है वस्त्र क्षेत्रक रूपांतरण पहल की बात करेंगे। तो ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जो है क्या है जी, शुरू की गई थी। लक्ष्य क्या है, तो 100 उच्च क्षमता वाले जिलों को वैश्विक निर्यात चैंपियन के रूप में विकसित करना है। 100 आकांक्षी जिलों को क्या करना है, आत्मनिर्भर केंद्रों में जो है बदलना इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए जीडीपी में योगदान कितना है जी, 2.3% हो जाएगा। एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या है, रोजगार प्रदाता है। भारत विश्व में वस्त्र एवं परिधान का बोलो कौन सा है, छठा सबसे बड़ा निर्यातक यहाँ पर हो जाएगा। फिर आती है टैक्स रैंपस योजना। ये देखिए ये यहाँ पर वस्त्र मंत्रालय के द्वारा गुवाहाटी में आयोजित जो अभी सम्मेलन हुआ था उसमें क्या है, तो इस योजना के लिए 15 राज्यों के साथ बोलो क्या है, समझौता ज्ञापन पर क्या किए गए हैं जी, हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पूर्ण नाम क्या है, तो पूर्ण नाम हो जाएगा वस्त्र केंद्रीय अनुसंधान मूल्यांकन निगरानी योजना और प्रारंभ योजना। उद्देश्य की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, रिसर्च हो गया, सांख्यिकी, उत्पाद गुणवत्ता, समयबद्धता, विश्वसनीयता में सुधार करना। मंत्रालय कौन सा है, वस्त्र मंत्रालय हो जाएगा। स्वरूप केंद्रीय क्षेत्र की योजना हो जाएगी। अवधि 2025-26 से 2030-31 तक जो है क्या है, यहाँ पर अवधि रहने वाली है। इसी के साथ देखो कवरेज यहाँ पर आप देख लेना, तकनीकी वस्त्रों सहित जो है प्रमुख उप क्षेत्रों की। वित्तीय सहायता, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रतिवर्ष जो है कितना, 12 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान।
प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसी के साथ ही देखो इसके प्रमुख घटक कौन से हैं। ITSS अनुसंधान, डेटा विश्लेषण क्षमता और स्टार्टअप हो जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हमारी आती है परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे अभी चर्चा में रही थी। और ये योजना कैसी है, कैशलेस सुविधा, आधुनिक उपचार, अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क तक क्या है पहुंच जो है क्या करती है, स्थापित करती है। ये एकमात्र रिवीजन क्लास है, तो प्लीज इसका मेन उद्देश्य कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। शुरुआत 14 जनवरी को हुई थी। मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा पात्रता पॉलिसी विशेष रूप से CGHS लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। कवरेज प्रति पॉलिसी अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। 20 लाख रुपए का बीमा राशि विकल्प जो है उपलब्ध है, या फिर मैं कह सकती हूँ 10 लाख भी है। इस उत्पाद में सह भुगतान घटक शामिल हैं, जिससे लाभार्थियों को बीमा कंपनियों ग्राहकों के मध्य बोलो कितना 70-30 और 50-50 की को शेयरिंग विकल्प चुनने की क्या मिलेगी जी, सुविधा मिलेगी। ये विशेषताएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भर्ती होने से पहले 30 दिन और अस्पताल से छुट्टी होने के बाद 60 दिवस का कवरेज यहाँ पर मिलेगा। आयुष उपचार बीमा राशि का 100% है। आधुनिक उपचार बीमा राशि के 25% तक कवर किया जाता है। ये भी आपको कुछ चीजें क्या है ध्यान यहाँ पर रखनी है। अगली आती है स्वामित्व योजना। तो अभी देखिए, अभी जो है इतने सारे गांव की डिजिटल मैपिंग पूर्ण हो चुकी है, लगभग 35,955। तो इसी के तहत आपने ध्यान रखना है कि जो शीर्ष जिले हैं, जिसमें जयपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और नागौर शामिल है, नए जिले जैसे बालोतरा, ब्यावर, फलौदी आदि में सबसे गांवों को जो है क्या है डिजिटल मैप किया गया है। पूरा नाम क्या है इसका, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये फुल फॉर्म है। शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। उद्देश्य क्या है, तो सभी जो आवासीय संपत्तियां हैं उनका क्या है दस्तावेजीकरण जो है यहाँ पर करना, ये हो जाएगा। योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग, मतलब तीनों ही मिलकर करते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ग्राम पंचायत यानी कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत व्यक्ति को क्या है पट्टा जारी करेगी। अगला देखो MPS वात्सल्य योजना। तो पहली बात तो यहाँ पर क्या किया गया है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने NPS वात्सल्य योजना 2025 के लिए दिशा निर्देश जो है यहाँ पर जारी किए हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देखो नोडल मंत्रालय केंद्रीय वित्त मंत्रालय, विनियामक निकाय जो है क्या हो जाएगा, पिछला हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, बच्चों में कम उम्र से ही बचत की क्या है भैया आदत डालना, इसका मेन उद्देश्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो रिजर्व बैंक, एकीकृत ओम्बड्समैन योजना है, चर्चा में क्यों है, तो आप सभी जानते हैं कि देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना जो है क्या है जारी की थी। और ये संशोधित योजना RBI विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए बनाई गई और प्रभावी 1 जुलाई 2026 से क्या है हो चुकी है। विशेषताएं क्या है, तो RBI एक से ज्यादा जो है क्या है ओम्बड्समैन और RBI डिप्टी जो है ओम्बड्समैन नियुक्त कर सकता है। जनरली इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए होगी, 3 साल के लिए यहाँ पर होने वाली है। शक्ति क्या है, तो ओम्बड्समैन के पास 30 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान करने की शक्ति होगी। अपील की बात करेंगे तो 30 दिनों के भीतर जो है क्या है अपीलें प्राधिकरण के समक्ष वो लोग क्या कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। ये आपका जो है RS 2026 ऑलरेडी हो चुका है, फ्री कोर्सेज है, तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही देखिए RS प्रीलियम 2.2 टारगेट बेस्ड लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। RS प्रीलियम जो है मेंस समग्र बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम, RS फाउंडेशन निर्मल बैच 8.2 निर्मल 2. इंग्लिश मीडियम, प्रीलिम्स ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। तो ये इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपके जो है टोटल टेस्ट 12 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।